यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जिसका इस्तेमाल मैं, आप, हम सब करते हैं। कुछ साल पहले तक सिर्फ बाजारों तक, कुछ गलियों तक सीमित था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 7 समंदर पार विदेशी धरती पर भी ये अपनी धाक जमा रहा है। बात हम फ्रांस की करें, हम बात करते हैं श्रीलंका की, बात करें साइप्रस की, ऐसे कई 23 से ज़्यादा देश हैं जो इस तकनीक को अपना चुके हैं। और इस तकनीक को अपनाने का मतलब यह है कि 10 साल में यूपीआई ने बेमिसाल काम किया। और कैसे यूपीआई इंटरफेस ग्लोबली अब एक्सेप्टेंस के साथ आगे बढ़ रहा है, आइए आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि ये दमदार साल एक दशक में किस तरह से रिकॉर्ड साबित हुए। तो एक दशक में डिजिटल ग्रोथ का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, काबिले तारीफ है, उल्लेखनीय प्रगति हुई है यूपीआई में। लेन देन की अगर बात की जाए तो 12,000 गुना बढ़ोतरी, इसको इतनी टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2016 में ये जो ट्रांजैक्शन था वो सिर्फ 2 करोड़ तक था। अब 2025-26 का आंकड़ा देखिए, यानी कि 10 सालों का आंकड़ा आप देखिए, 24,162 करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिसमें अब इस मूल्य को हम इसकी 4,000 गुना बढ़ोतरी बता रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट प्लेटफॉर्म है यूपीआई और वैश्विक रियल टाइम पेमेंट की अगर हम जब बात करते हैं 49% का हिस्सा है। आप समझते, ये इस पूरी जर्नी को जानने की कोशिश करते हैं 2016 से 2025-26 तक आखिर हुआ क्या। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो बैंकों का जुड़ाव अगर आप देखें तो 2016 पे आपको लेकर चलती हूँ, 21 बैंकों से जुड़ाव था। 2025-26 में 700 प्लस 700 से ज़्यादा बैंकों के साथ यूपीआई जुड़ चुका है। अगर हम ईयर ऑन ईयर ट्रांजैक्शंस को देखें तो 2016 में मैंने आपको पहले भी आंकड़ा बताया 2 करोड़, लेकिन 2025-26 तक आते ही ये आंकड़ा 24,162 करोड़ तक पहुंच गया। अब इसकी ईयर ऑन ईयर वैल्यू की बात करते हैं तो 2016-17 में ये वैल्यू 0.07 लाख करोड़ थी और 2025-26 में ये 314 लाख करोड़ तक पहुंच गई। अब इसको हम डेली रूटीन में जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो 2016 में बहुत सीमित उपयोग था, लेकिन 2025 का आंकड़ा आप देखिए डबल डिजिट में है। 66 करोड़ का ट्रांजैक्शन एवरी डे यानी प्रतिदिन किया जाता है। भारत में इसका उपयोग 2016 में सीमित माना गया, लेकिन 2025-26 में इसी उपयोग को हम 85% मान रहे हैं और डिजिटल भुगतानों का इसे हिस्सा माना गया। अब यूपीआई स्वीकार करने वाले यानी कि इस पूरे पेमेंट सिस्टम की संरचना को स्वीकार करने वाले कौन से वो देश हैं जो आज भारत से इसको कहीं ना कहीं ले रहे हैं। तो मैंने जिक्र किया था यूएई, सिंगापुर, फ्रांस, भूटान, नेपाल, आप देख सकते हैं ये तमाम वो देश हैं जिन्होंने यूपीआई के इस पेमेंट स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट किया, तारीफ